महरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को पंजाब के एक मामले में पंजाब कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था। लेकिन वो सजा का ऐलान होने के बाद ही महज कुछ ही दिन जेल में रहे और उसके बाद जब वो रिहा होकर शुक्रवार शाम को महरौली विधानसभा के अपने कार्यालय पर पहुंचे तो उनका पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया गया एक दूसरे का। और खुद विधायक नरेश यादव ने बताया कि मेरा मनोबल नहीं टूटेगा, चाहे विपक्ष की पार्टियां के लोग जो भी है मेरे साथ करते रहें, क्योंकि ये मामला 2016 का है। 2016 में पंजाब में उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर वो लगातार जो है तारीख पर जाते रहे। लेकिन अब फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को गरमा रही हैं और उसी को लेकर एक बार फिर से वो सुर्खियों में आए। हालांकि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है कि कोर्ट के द्वारा उनको न्याय मिलेगा और उसी वजह से अब वो जमानत पर बाहर आए हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और देखिए एक दूसरे का जो मुंह मीठा है वो कराया जा रहा है और जोरदार स्वागत जो है विधायक नरेश यादव का किया गया। अभी 2025 के चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से पार्टी जो है एक दूसरे की पार्टियां जो हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। आरोप का पत्तेदौर जो है लगातार जारी है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं विधायक नरेश यादव का जो स्वागत है वो कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब की जेल में वो थे और वहां से जब वो रिहा होकर दिल्ली के अपने महरौली विधानसभा के कार्यालय पर पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7:30 बजे के करीबन मैं पहुंचा हूं। उसके बाद भी आप लोग लगभग 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे और आप लोगों का प्यार और इस तरह का डेडिकेशन देखकर मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ। आप सब लोग ताकत के बलबूते पर मैं किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई, अड़चन, षड्यंत्र को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, झूठे केस बनाए जाते हैं और सही रास्ते पे चलने वाले इंसान को तोड़ने की बहुत सारी साजिशें होती है। ये हम लोगों ने। नरेश जी, आज आप फाइनली दिल्ली आए हैं, आपके ऊपर आरोप लगा, पहले तो पूरी बात बताइए किस तरह से बीता। देखिए, मैं 2015 में पंजाब में एज ए सह प्रभारी संजय सिंह जी के साथ लगाया गया था। उस समय आम आदमी पार्टी का बड़ा वहाँ पर जोर था और हम लोगों ने खूब मेहनत की थी। उस समय की जो सरकार थी अकाली बीजेपी, उस समय वहाँ पर बड़े ही उल्टे सीधे पर्चे दाखिल किए जाते थे, वहाँ पर्चा कहते हैं उसको, FIR झूठी दर्ज की जाती है। उसी दौरान ही 2016 में एक झूठा मुकदमा मेरे सर लगाया गया और फिर उसके बाद में भी हम लोग वहाँ काम करते रहे। 2017 में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की शुरुआत अच्छी हुई, लगभग 20 सीटें वहाँ पर आई, जबकि बहुत ज़बरदस्त जोर था। तो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। वो मुकदमा आगे चला और बाकायदा माननीय ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हम लोग। और अब वो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार के बाद में इस मुद्दे को फिर दोबारा से अपील के तौर पे डाला, लेकिन वो मुद्दा ऐसे ही चल रहा था। कोई उसमें मैं बार बार मैं जाता था, डेट पे पहुंचते थे, लेकिन कोई उसमें कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि एक्विटल की अपील थी एक तो, ये भी आप देखिए, क्योंकि मैं नीचे से बाइज्जत बरी था और मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई साक्ष्य भी नहीं था और सिर्फ एक अक्यूज की स्टेटमेंट थी जो अक्यूज से स्टेटमेंट दिलवाई गई थी। उसके बाद में अब ये पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर इस मामले को अब इस स्टेज पर लाया गया, जिसमें कि आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ाई है। मामला अब विचाराधीन है। तो माननीय हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिली, जो सेंटेंस हुई उसके ऊपर रोक लगा दी गई और अब मतलब बेल भी मिल गई साथ में। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं सभी जितने भी मेरे साथी यहाँ पर आए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे लगता है ये पूरा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत ही ये सारा का सारा केस बनाया गया था उस समय, लेकिन परमात्मा हमारे साथ है। ऊपर वाला हमारे को पूरी तरह से ताकत दे रहा है उस समय से ही, शुरू से ही। तो 100% ये सारा जो हुआ है उसी वजह से हुआ है, नहीं तो शायद कुछ इरादे जो यहाँ दिल्ली के चुनाव को देखते हुए कुछ और ही थे
कि शायद हम निकल के भी ना आए और काफ़ी दिनों तक जेल में रहते, लेकिन परमात्मा ने साथ दिया, तुरंत हमारी बेल हो गई और जो सेंटेंस थी वो भी सस्पेंड हुई। सब आपने अखबारों में देखा ही था। और अब हम लोग हैं यहाँ पर अपनी जनता की सेवा करने के लिए। आपकी सजा के घोषणा के बाद से बीजेपी आरोप लगा रही है एंटी मुस्लिम करके, और इस तरह से प्रदर्शन भी किया बीजेपी के लोगों ने। देखो, बीजेपी के बारे में तो अब क्या कहेंगे, बहुत सारे, अब पूरी महरौली में बहुत मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं। मैं जाता हूँ, शाहबुद्दीन यहाँ खड़ा हुआ है, हर जगह मतलब हम जाते रहते हैं। तो बीजेपी तो कह ही नहीं सकती कि जिस तरह का आज पूरे देश का माहौल बीजेपी ने बिगाड़ा हुआ है उस तरह से, तो बीजेपी तो कुछ आरोप लगा नहीं सकती। लेकिन ये जो केस था पूरी तरह से एक षड्यंत्र था, झूठा केस था, और वही पंजाब की उस समय हमारी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया था, जिसमें कि माननीय कोर्ट, एक ट्रायल कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया। और अभी भी हमें पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से भी हमें पूरा न्याय मिलेगा इसके अंदर। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में जुड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से आपके समर्थक हैं उनका यही कहना है कि एक बार फिर से विधानसभा में आपको ही चाहिए। देखो, वो तो अब जनता तय करेगी। हम तो काम करते आए हैं, पिछले 10 साल से मैंने लगातार काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, पूरा लोगों के बीच में जाके मिल के उनकी समस्याओं को समझते हुए काम किया है। तो जनता तय करेगी कि आगे किसको विधायक बनाना है। हम अपना काम करते रहेंगे, अपने आप को, अपने काम के, अगर पार्टी ने हमें मौका देगी पार्टी, तो हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन अभी भी वो समय है, अभी हमारे पास में वो समय बचा है, जो अभी 4-5-6 दिन खराब हुए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जनता के काम के खराब हुए हैं। और अभी हमारे पास में दिसंबर तक का टाइम है, आचार संहिता लगने में तो जनवरी है। तो 1 महीने में लगभग, आज ही मैंने अपडेट लिया था, लगभग 50 मेरे जो काम थे उसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं। और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरे विधानसभा के अंदर 50 काम का इनॉग्रेशन करेंगे। और पूरा एरिया में जो हमने प्लानिंग कर रखी थी कि दिसंबर तक पूरा काम लगभग कंप्लीट हो या स्टार्ट हो जाए, या जहाँ भी जो हमारी कमिटमेंट्स थी वो सैंक्शनड हो जाए एटलीस्ट, उस पे हम लोग लगेंगे। हाजिरी में भी आपके जो कार्य थे वो हो रहे थे? बिल्कुल, पूरी टीम, मेरे साथी सभी सारे लगे हुए थे, और दिन रात सारे क्षेत्रों में पूरा काम चल रहा था। मैं जैसे ही मैं निकल के आया तो मैंने देखा उस पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट उस भी सब थी। तो काम में तो हमारी पहचान ही काम है, ईमानदारी और काम ही हमारी पहचान है। और यही पहचान हमारे सीएम साहब की है। वो भी यही कहते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, और काम के बेस पे भी वो यही कहते हैं अगर हमने काम किया हो तो वोट देना। यही हमारी पहचान है, हम ऐसे ही काम करेंगे। और इनके किसी भी षड्यंत्रों से, किसी भी झूठे केसों से ना हम डरे हैं, ना डरेंगे आगे भी कभी।